बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आज के इस पेमेंट साइकिल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपने दराज के पेमेंट साइकिल में से अपना प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट हम टोटल प्रॉफिट भी देखेंगे कि वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम प्रॉफिट पर आइटम या प्रॉफिट पर ऑर्डर भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आपने एक आइटम जो बेचा है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है फाइनेंस के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट स्टेटमेंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डेट लिखी होती है, जिस डेट की पेमेंट साइकिल आपके पास चल रही होती है। तो करंट जो भी तारीख चल रही होगी उसकी आपके पास लेटेस्ट जो भी पेमेंट साइकिल बनती है वो यहाँ पे ओपन होगी। आपने यहाँ से अपनी डिज़ायर्ड जो भी पेमेंट साइकिल है जिसका आपने प्रॉफिट निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए पहले से सिलेक्ट की हुई है, तो मैंने यहाँ पे 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की पेमेंट साइकिल जो है वो ओपन कर ली है, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, तो इस डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। आपने जो यहाँ पर प्राइस देखनी है, जो कि आपके काम की अमाउंट है वो आपने देखनी है, वो ये है 1,08,384 रुपये, ठीक है जी। आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर जाएंगे, आइटम चार्जेस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम प्राइस क्रेडिट, इसको ओपन कर लेना है। ये जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है, तो ये जब हो जाएगी लोड तो इसको हम कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। जब ये आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये फ़ाइल जो है ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ओपन है, ठीक है। इस फ़ाइल के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगी, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हमारे काम की नहीं है। ट्रांजैक्शन डेट लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन टाइप, फ़ी नेम, ट्रांजैक्शन नंबर, डिटेल्स। तो यहाँ पर आपके पास डिटेल्स में नाम लिखा होता है जो प्रोडक्ट बिकी होती है उसका। यहाँ पे सेलर SKU लिखा होता है, ये हमारे जो काम की चीज़ है कोई सेलर SKU है। ये वो बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट नेम होता है जो कि आपने अपनी लिस्टिंग बनाते वक्त अपनी प्रोडक्ट को दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को रैंडम नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको हाइड किया हुआ है डिटेल को। कुछ यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं LMSQ20 और ये बाकी चीज़ें, तो ये अब हमारे पास रियल जो SKUs हैं वो हैं, ठीक है। तो इनकी शायद कि आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन ये मैंने अपने लिए जो लिखे हुए हैं कि मुझे समझ आए मीनिंगफुल नाम, मैंने वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लज़ादा SKU और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो हमारे काम की यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक ये सेलर SKU वाला जो कॉलम है और एक हमारे पास ऑर्डर नंबर वाला जो कॉलम है ये है। आपने करना ये है कि पहले इसके बीच में ये जितनी भी कॉलम्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है। इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट कॉलम्स लिखा है, मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है जी। इसके बाद वाले कॉलम्स भी हमारे काम के नहीं है, लेकिन चलें वो खैर पड़े रहे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट एक कॉलम डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 कॉलम्स अपने लिए इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हमने करना क्या है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर 1,08,384 रुपये लिखे हुए हैं, ये वो अमाउंट है जो कि हमारे पास इस पेमेंट साइकिल की बैंक में हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इतने पैसे जो हैं ये हमारे बैंक में आएंगे। अब इन पैसों में से हमने अपना जो स्टॉक का खर्चा आया हुआ है, जितने में हमें स्टॉक पड़ा हुआ है वो निकालना है, जितने हमारे एक्सपेंसेस आए हुए हैं वो निकालना है, और उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास होगी हमारा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ें हैं, एक कि आपके पास पे आउट अमाउंट है, ये है 1,08,384 रुपये। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,08,384 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया पे आउट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पे आउट अमाउंट बन रही है। आपने करना क्या है, बेसिकली हमने इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, Ctrl+X और नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले ये कर लेना है कि ये जो सबसे पहली लाइन है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास सॉर्ट का या फिल्टर का ये सिंबल बना होता है, ठीक है। मैं जो है एक्सेल में अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऊपर ही इसी तरीके से नज़र आएगा, या फिल्टर के नाम से होगा या सॉर्ट के नाम से होगा। इसको क्लिक कर लेना है।
इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें सेलर एसक्यू के ऊपर जो एरो आया है इस पर क्लिक करना है और इसको सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। इससे होगा क्या कि सेम आइटम्स जो हैं वो आपके पास ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बी भी जो है ये कोई कप था, तो जितने भी कप बिके हुए हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, पेंसिलें जितनी बिकी हुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। तो इस तरह मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमने देखना ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने स्टॉक निकाल लेने हैं कि हमारे पास स्टॉक कितने का इस पेमेंट साइकिल में गया है। तो स्टॉक प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आइटम है ये मेरे पास आता था 200 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये लिखा है। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और डाउन एरो दबाता रहूँगा ताकि जितने भी सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएँ। तो अब बी यहाँ तक है तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है और इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँगा तो ये प्राइस जो है सब में कॉपी हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास ये जो दूसरा SKU है ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये का पड़ता था, मैंने 500 रुपये प्राइस डाली है, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है, शिफ्ट दबाऊंगा, कीबोर्ड पे होता है शिफ्ट, उसके बाद डाउन एरो दबाऊंगा और जहाँ तक ये वाला SKU चल रहा है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल वी दबा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास D है, F है, G है, K है। तो मैं इन सब के लिए क्योंकि एग्जांपल है तो सिर्फ एक ही प्राइस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे के सारे मुझे पड़े थे 1200 रुपये में, या चलिए मैं इसको कर लेता हूँ 800 रुपये में, ठीक है। ये सारे के सारे आइटम्स नीचे जितने भी हैं बाकी के वो मुझे 800 रुपये में पड़ रहे हैं। आपने जितने का पड़ा होगा उतने ही लिखना है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे 800 रुपये सब में कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है जी। यहाँ पर अब मैंने सबकी प्राइसेस लिख ली हैं कि ये आइटम जो था ये मैंने इतने का परचेज़ किया था, ये आइटम जो था इतने का परचेज़ किया था, ये वाला इतने का, ये वाला इतने का, ये वाला इतने का। अब यहाँ पर मैंने इसको टोटल करना है तो उसका तरीका यह है कि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सम SUM और शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे तो ये एक ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस पहले वाले आइटम जो इसके ऊपर जो होगा इस पर क्लिक कर लेना है इस प्राइस पे और इन सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ऊपर जाते रहेंगे, यहाँ तक आ रहे हैं तो इन सारी प्राइसेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो इन सब का टोटल या इन सब को जमा करके वो यहाँ पे आपको एक प्राइस बता देगा, ठीक है। हाँ हाँ, कंट्रोल जी। अच्छा जी, अब आपके पास जो बैंक में अमाउंट आ रही थी वो कितनी थी, 1,08,384 रुपये। आपका टोटल स्टॉक जो आया हुआ है वो कितने में आया हुआ है, 41,700 रुपये में, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक कि आपने परचेजिंग कितने में की थी, आपने स्टॉक कितने में ख़रीदा था, दूसरा आपके उसके ऊपर अखराजात कितने आए थे, ठीक है। तो अखराजात और आपके पास जो आपके स्टॉक हैं इन दोनों को जब आप इस पे आउट में से निकालेंगे तो इसके बाद जितनी भी आपके पास अमाउंट बच जाएगी वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि हमारे पास स्टॉक है 41,700 रुपये, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है आपके पास आपने जो सामान ख़रीदा था उसको घर तक लाए थे, तो घर तक लाए थे तो उसमें आपका किराया कितना आया है, एक चीज़ वो हो गई है, ठीक है। दूसरा आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब उसको पैक किया था, पैक करने के बाद आपने उसको डिलीवर किया था तो उस पर जितनी कास्ट आई है आपकी, पैकेजिंग मटेरियल की जितनी कास्ट आई है, डिलीवर करने की जितनी कास्ट आई है वो कितनी आई है, उसको आपने टोटल सम कर लेना है, ठीक है। तो एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं करता होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी आपके पास कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो बी पे मेरे पास इसको पैक करने में कितनी क्या क्या चीज़ लगती हैं, एक हमारे पास फ्लेयर लगता है, पैकेजिंग मटेरियल मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। तो फ्लेयर लगेगा, फ्लेयर के साथ मेरे पास बबल रैप लगता है, ठीक है। तो स्मॉल फ्लेयर है तो हमारे पास तकरीबन 7.5 रुपये का पड़ता है, 7.5 से 8 रुपये का पड़ता है, तो मैं इसको 7 रुपये ले लेता हूँ। इसके ऊपर मेरे पास बबल रैप का खर्चा आता है, इसको मैं बबल रैप जब करता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रुपये का इसके ऊपर मेरे पास बबल रैप लगता है, तो वो मेरे पास कितने हो जाएगी, 10 रुपये का इस चीज़ का खर्चा हो गया। अच्छा जी, इसको डिलीवर करने में फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा डिलीवरी कास्ट में फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 10 रुपये हैं। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो आइटम था इसमें मेरे पास स्मॉल फ्लेयर लगा है तो इस पर मेरे पास 10 रुपये का खर्चा आया है। ये जो था ये मेरे पास इस पर लार्ज फ्लेयर लग रहा है तो वो 12 रुपये का आता है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये आप वो डाल दें, बबल रैप की कास्ट डाल दें तो टोटल 17 रुपये हो जाएगा। 17 रुपये को यहाँ पे इसमें आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कुछ ऐसा आइटम है जो कि आप डब्बों में डालते हैं तो डब्बा आपके पास तकरीबन 25 रुपये का पड़ देता है,
तो वो यहाँ पर मैं 25 रुपये लिख देता हूँ। अगर उसमें बबल रैप भी आप शामिल करते हैं तो उसकी टोटल कास्ट आप रफ कोई एस्टिमेट निकाल लें और वो इसमें ऐड कर लें, ठीक है। तो टोटल कास्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे 30 रुपये की इसकी पैकेजिंग पड़ रही है, ठीक है, बाकी जितने भी होंगे मैं 30 रुपये ले लेता हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। एक और चीज़ होती है आपके पास इनवाइसेस जो प्रिंट करते हैं आप, और इनवाइसेस के ऊपर जो शिपिंग लेबल है वो प्रिंट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो पर आइटम आपका आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये आता है, ठीक है। तो मैंने 5 रुपये यहाँ पे लिखा और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इनको कॉपी कर दिया। अब जिस तरीके से हमने सम किया था स्टॉक को, मैं इसको भी सम कर लेता हूँ। तो इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे मैं सम लिखूँगा, शिफ्ट पकड़ के 9 को दबाऊँगा तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ से सारी की सारी कास्ट जो है मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एंटर दबा दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सम कर दिया और ये सारी की सारी मैं प्रिंटिंग की जितनी भी कास्ट आई हुई है वो सिलेक्ट कर ली, एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 रुपये ही आ जाएंगे, ठीक है जी। अब टोटल जो मेरे एक्सपेंसेस और स्टॉक का जो खर्चा आया हुआ है वो हमारे पास कितना आया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है जो कि है पेट्रोल का खर्चा। तो वो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हर आइटम के ऊपर जिस तरीके से हमने फ्लेयर कास्ट और प्रिंटिंग कास्ट डिवाइड की हुई है, यहाँ पर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आने जाने का जितना खर्चा आया था तो वो उस तरीके से मुश्किल हो जाता है कि आप हर आइटम के ऊपर कैलकुलेट करें। आप अपने पास रोज़नामचे में लिखते रहा करें कि आज मैं स्टॉक लाया था, इस पर इतना खर्चा आया है, डिलीवरी पे मैं गया हूँ तो मेरे आने जाने का इतना खर्चा आया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टोटल मैंने अपने पास किधर सारा नोट करके लिखा हुआ था, वो मेरे पास 1000 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आया है, ठीक है। तो मैं वो पेट्रोल का खर्चा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। वो मेरा पेट्रोल का खर्चा आया था फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब इस 1000 रुपये में वो भी शामिल होगा जो कि मैं मार्केट गया था स्टॉक परचेज़ करके लाया था, इसमें वो भी 1000 रुपये शामिल हैं जो कि मैंने डिलीवरी करते वक्त अपने घर से या वेयर हाउस से उठाया था और दराज के हब तक गया था, उसमें जितना खर्चा आया था तो वो सारे का सारा मेरा इस पेमेंट साइकिल के लिए 1000 रुपये का पेट्रोल लगा था, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉक लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉक के बाद हमारे पास पैकेजिंग कास्ट लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कास्ट लिख लेता हूँ। और ये जो है हमारे पास प्रिंटिंग का जितना खर्चा आया हुआ है, और इसके बाद हमारे पास पेट्रोल हमारे पास जितना लगा हुआ है मैंने वो लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास हो गई हैं बेसिक जितनी भी हमारे पास दराज से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे आ गए हैं। इसके बाद आपके पास अगर आपके पास कोई ऑफिस है उसमें आप उसका किराया दे रहे हैं और आप उसका बिजली का बिल दे रहे हैं तो वो एक अलग से एक्सपेंसेस है, वो दराज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, तो उसको मैं इसमें शामिल नहीं करा, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे वो एक्सपेंसेस डाले हैं जो कि आपके दराज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने आ गए हैं, स्टॉक को मिलाकर टोटल एक्सपेंसेस एंड स्टॉक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या क्या ऐड करूँगा, मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, मैं इस पहली स्टॉक वाली जो प्राइसेस मेरा पास खर्चा है उसको ऐड कर लिया, फिर मैंने प्लस का साइन दबाया, इसको ऐड कर लिया, फिर प्लस का साइन दबाऊँगा इस प्राइस को, फिर प्लस का साइन दबाऊँगा इसको। ये 3-4 जो मेरे पास प्राइसेस थे इनको मैंने ऐड कर लिया। तो टोटल जो मेरे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 44,545 रुपये। अब इस 44,545 रुपये को जब मैं इस अमाउंट में से माइनस करूँगा तो मेरे पास मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने इसको इक्वल्स टू का साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया और माइनस करके इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास इस पेमेंट साइकिल में से जो प्रॉफिट निकला है वो कितने का निकला है, 63,839 रुपये, ठीक है जी। तो इतना मेरे पास जो है वो प्रॉफिट बन रहा है, टोटल प्रॉफिट जो मेरा इस पेमेंट साइकिल में बन रहा है वो है। अच्छा जी, ये तो आपने निकाल लिया है पेमेंट साइकिल में से आपका जो टोटल प्रॉफिट है। अगर आप चाहते हैं ये है कि आपको इसमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि मैंने इस आइटम में कितना कमाया है, इस आइटम में कितना कमाया है, इस आइटम में कितना कमाया है, उसके लिए आपको थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी। और ख्वारी आपको ये करनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपने यहाँ पे एक और सेल बना लेना है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये हर ऑर्डर का उसका ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C। यहाँ पर आपने जाना है
फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस में आप जाएंगे ऑर्डर ओवरव्यू के अंदर, और ऑर्डर ओवरव्यू के अंदर जाके आपने यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर जो है वो पेस्ट करके सर्च कर लेना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर नंबर जो है वो प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप देखें जो पे आउट अमाउंट लिखी हुई है 7,939 रुपये, ये इसको कॉपी करना है और 7,000 फ़ायदा 939 से जितना भी था यहाँ पर आगे, ठीक है। अब ये वो अमाउंट है जो कि आपकी इस ऑर्डर से आपके बैंक में आ रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अब मैं कोई प्राइस लिख लेता हूँ, ये मुझे पड़ा था 5,000 रुपये का, ठीक है। ये 5,000 का मेरा आइटम आया था। अब ये जब बिका है, इसमें से दराज की कमीशन निकल गई है, दराज की कमीशन वगैरह और बाकी जो दराज ने पैसे वगैरह काट लिए हैं, उसके बाद जो अमाउंट बच गई है वो बनती है 7,939 रुपये। ये मेरे बैंक में उसने भेज दिए, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो कि हमारे बैंक में आएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिका था 9,000 का बिका था, 9,000 में से दराज ने अपनी कमीशन फ़ी भी निकाली है, शिपिंग फ़ी भी निकाल ली है और बाकी जितने भी पैसे होते थे वो निकाल लिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये अमाउंट बच गई थी, ये उसने हमारे बैंक में भेज दिए, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या क्या करना है, उसी तरीके से स्टॉक प्राइस, फ्लेयर या पैकेजिंग की कॉस्ट को, प्रिंटिंग की कॉस्ट को ऐड कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये ये हैं, 10-15 हो जाएंगे, तो ये 5,015 रुपये ये बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें पेट्रोल के जो खर्चात हैं वो भी डालना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 50 रुपये का पेट्रोल लगा था आपका स्टॉक ख़रीदने जब गए थे तब, और जब आपने डिलीवर किया तब आपको 50 का लगा था, टोटल 100 रुपये का आपको पेट्रोल का ख़र्चा आया था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलकुलेटर खोल लेंगे। अब यहाँ पर 5,000 का मैंने ये ख़रीदी थी, अपनी जो आइटम ये ख़रीदा था, 10 रुपये का इस पर मेरा पैकेजिंग कॉस्ट आया है, 5 रुपये का प्रिंटिंग आया है और 100 रुपये का इस पर मुझे पेट्रोल का खर्चा आया है। तो टोटल ये मुझे पड़ रही है 5,115 रुपये में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 7,939 रुपये में से 5,115 काट लेंगे, तो 7,939 में से 5,115, तो इस एक आइटम में जो मुझे टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो आपके पास बन रहा है 2,824 रुपये का, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप हर आइटम का जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से अपना ऑर्डर आईडी कॉपी करेंगे, ऑर्डर ओवरव्यू में जाएंगे और वहाँ से जाके आपने जो पे आउट अमाउंट है वो कॉपी कर लेनी है, वो यहाँ पे लिखते रहने हैं, ठीक है। तो ये काम जो है ये ज़रा आपके पास काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने शुरू में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं तो उसमें ये आपको काम आ सकता है कि आप लोग अपनी प्राइसेस सेट करना चाहते हैं, तो उसमें आप जाके कैलकुलेट कर लें कि आपको कितना कॉस्ट आ रही है, कितने का आपका ये आइटम जो है आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो उस लिहाज से फिर आप यहाँ पर देख के अपनी कॉस्ट वगैरह जो है वो प्राइसेस सेट कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अपना सिर्फ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पिछला तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है, और इससे आप आसानी से अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई समझ ना आई हो, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो दराज से रिलेटेड जो कि अभी तक आपको किसी और जगह नहीं मिली, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपके लिए ढूंढूं और आपको बताऊं, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें हेल्प कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।